बेटियां बेड़ियों में ही पसंद है क्या? ये वही ट्रिपल तलाक गैंग है जिसको बेटियां पसंद थी बेड़ियों में, और वही अभिजात विवाद के पीछे है क्या? इस तरह प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं यहां पर। देखिए, बेटियां और बीवियां और लौंडियां तो सदियों से बेड़ियों में हैं, और ये पूरा जो जिसे आप फेमिनिस्ट मूवमेंट कहें या ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट कहें, उसका एक फंडामेंटल क्लॉज था कि औरत और मर्द की बराबरी, जिसे एक्विटी कहते हैं, जेंडर एक्विटी कहते हैं, नौकरी के हिसाब से, रिलेशनशिप के हिसाब से, तलाक के हिसाब से, दोनों को एक बराबर जाना जाए। ये बहुत लंबी स्ट्रगल थी, ये सफ्रेजेट मूवमेंट थी इंग्लैंड के अंदर, इक्वल वोट था, ये सारी दुनिया में मुसीबत थी। चीन के अंदर औरतों के पैर डस के छोटे कर दिए जाते थे कि भाग ना जाए कहीं। तो ये मर्दों का खौफ औरतों से बड़ा ही पुराना है, धर्मों से पहले का भी है, लेकिन अब खौफ आया है उन मौलवियों का जिन्होंने ना सिर्फ कुरान के अलावा, जिसको आप कहें मुस्लिम केस लॉ, यानी हर मौलवी ने जो फतवा आलमगीरी है या फतवा रिजविया है, वो अरुण शूरी की किताब पढ़ ले तो आपको ऐसा ऐसा फतवा पढ़ने को मिलेगा, यू विल बी शॉक। वो सारे थे टू कंट्रोल द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये चार बीवियों का कंसेप्ट आप सोचिए, ये किस कदर डेट्रीमेंटल है एक औरत की डिग्निटी के लिए। और फिर फर्स्ट कजिन्स में शादियां, 13-14 साल की उम्र में बच्चों की शादियां कर देने रिश्तेदारों के अंदर, जिससे कई बीमारियां फैली हैं। ये सारी फाइट मुसलमानों के अंदर चल रही थी। टूनिशिया में 1960s में हबीब बोरकीबा ने कानून बदले गए और उसके अंदर सिविल लॉ लाया गया। इसके बाद वो पाकिस्तान में भी अप्लाई हुए और वहां पे भी तलाक का सिस्टम खत्म हुआ, इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। खैर वो कुछ अरसे के लिए रहा, उसके बाद जियाउल हक आए आपके इंडिया शरीफ से हमारे खलीफा बनने के लिए, और वो तो तबाही के रास्ते पे डाल के हमें चले गए। लेकिन आप सोचिए कि यही मुस्लिम मर्द उस फौज के मेंबर थे जिनको पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स ने कहा था, बंगाली मुसलमान औरतों को इतना रेप करो कि इनकी नस्ल बदल दी जाए। ये जनरल टिक्का खान की बात थी। तो मुसलमानों को तो पता है, अब वो नाम लेकिन के अब बोलने फर्क है क्या? शायद नहीं, एक मिनट, लेकिन सर अब फर्क है। अब तो मुस्लिम बेटियों को शेरनी कहा जा रहा है, अब उनकी चॉइस की बात की जा रही है। मैं इसलिए एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक मिनट सर, मतलब अब क्योंकि इस तरह से ये इतना दोगलापन है कि मुस्लिम बेटियों को बेड़ियों में रखेंगे और फिर उनको शेरनी कहेंगे, मतलब अब शेरनी और चॉइस वाली बात। इन बेटियों की चॉइस तब नहीं चलती जब ये पॉलीगैमी के खिलाफ नहीं बोल सकती, ये मस्जिदों में एंट्री नहीं ले सकती हैं, ये अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती हैं, ये तब इनकी चॉइस नहीं चलती है। लेकिन अब चॉइस चल रही है क्योंकि इनको ढक के रखना है। दोगलापन भी है, और मोस्ट कम्युनिटी जो पेट्रियार्कल होती हैं उसमें है। मुसलमानों की किस्मत ज्यादा ही अच्छी है कि इसके अंदर आयतुल्लाह खोमेनी या आपके वो बिन लादेन साहब बुर्का ओढ़ के भाग जाते हैं, या कितने लोग बुर्के के अंदर बैठ के भागे हैं जो बहुत बड़े बड़े मुजाहिद बनते थे और फिर फटक करके बुर्का पहना और भाग गए। तो ये बदनसीबी हमारे साथ चली आ रही है, क्योंकि जहां जहां इस्लाम फैला है वहां वहां लोकल ट्रेडिशन, चाहे पर्शिया हो चाहे इजिप्ट हो, खत्म हो गई। अब भी यमन में पिछले को 10 साल से मुसलमान को मार रहा, वो एक दूसरे की औरतों को रेप कर रहा। सीरिया के अंदर क्या हो रहा है, 5 लाख आदमी मर गए अब तक। वहां तो कोई हिंदू नहीं है ना, वहां तो कोई आपका यहूदी नहीं आया, कोई किस नहीं आया। सारा किस्सा ये है कि आपको पावर आपके हाथ से निकल गया जब तुर्कों ने आप पे कब्जा किया, और कुछ नहीं आपने लिखा उसके बाद, ना सुई इजाद की, ना जूता इजाद किया, ना हुक्का किया। आपको सिर्फ एक बात रह गई, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, कि यू आर पार्ट ऑफ द उम्मा, और आप दोज़ख का इंतजार कर रहे हैं ताकि रोज़े क़यामत आए और हम सब जाएं जन्नत में, वहां हूरें हमारे लिए पड़ी हुई हैं। आप इसेंशियली देखिए, दिस इज द फ्रस्ट्रेटेड सेक्सुअलिटी ऑफ द मुस्लिम मेल। ठीक सर, जो मतलब हर चीज में उनकी चलेगी, मतलब हर चीज में मर्दों की चलेगी, हलाला में भी उनकी चलेगी, ट्रिपल तलाक में भी उनकी चलेगी, हिजाब में भी उनकी चलेगी, पॉलीगैमी में उनकी चलेगी, बहुविवाह में उनकी चलेगी, हर जगह उनकी चलेगी। मतलब बेटियों के पक्ष में बोलना जरूरी है ना। आज हमने तो शाह बानो मामलों में देखा था,
मौलानाओं, कट्टरपंथी मौलानाओं के दबाव में एक अधेड़ उम्र की महिला बेचारी को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया और मुआवजा भी नहीं मिला, मेंटेनेंस वो शाहबानों के साथ हुआ। तो फिर शाहबानो भी शेरनी थी ना, इसका मतलब ये शेरनी तो शाहबानो भी शेरनी थी।